तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक फिर से बैक टू बैक इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, जो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की तरफ से है। तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस वीडियो में हमने पूरा चीज़ों को कवर्ड किया है। पहला जो है आपका अकाउंटेंट से है, ठीक है, और दूसरा क्लर्क से है, और इन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग जो है, और तीसरा भी जो है जूनियर क्लर्क वगैरह से है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कुछ वैकेंसीज है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट न जाए। देखिए, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा जो है ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जो हमारे पास है। इसमें कह रहा है कि संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन मांगा गया है ना। तो संविदा के आधार पर नियोजन मांगा गया है, और जिसमें आपका पहला जो पद है प्रमंडल लेखापाल का है। पदों की संख्या यहाँ पे 1 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये सीटें रिजर्व है, ठीक है। जिसके लिए योग्यता आपको बीकॉम मांगा गया है। उसके साथ आईसीआई के साथ सीए इंटर लेवल की जो है आपको परीक्षा पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको 3 वर्ष का कार्यकाल का अनुभव होना चाहिए। जिसके लिए आपको सैलरी जो दिया जाएगा जो अच्छी खासी है, 40,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि फिक्स्ड सैलरी के रूप में होगा, मानदेय होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आपका होगा वाणिज्य लेखापाल का है ना, यानी ये भी अकाउंटेंट का ही पद है, जिसमें पदों की संख्या 2 है। एक पद जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, और एक पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है। और इसके लिए आपको बीकॉम मांगा गया है, यानी कि सेम एलिजिबिलिटी मांगा गया है, और सेम एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस आपको। उसके साथ सीए इंटर लेवल की परीक्षा पास किए हुए होना चाहिए। उसके साथ आपको 40,000 का जो है सैलरी के रूप में आपको प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा, राइट। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं निम्न वर्गीय लिपिक का। पदों की संख्या यहाँ पे 10 है, सबसे ज्यादा पदों की संख्या यहीं पे है, जिसमें पद का जो है निम्नवत रूप से जो है आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, ध्यानपूर्वक देख समझेंगे। एक पद जो बचेगा वो अनुसूचित जाति के महिला के लिए है। एक पद जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए की महिला के लिए, ये भी रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है ना। और अनारक्षित 6 में से जो है 2 पद जो है आरक्षित कोटि वर्ग की महिला के लिए है, और आपको 4 जो है आपको जो अनारक्षित में आते होंगे वो मेल होंगे या फिर फीमेल भी होंगे, उसके लिए एप्लीकेबल है। जिसमें 2 तो रिजर्व ही कर दिया है, 2 है ना, जो अनारक्षित कोटि में जो महिला उम्मीदवार आते होंगे उनके लिए, ठीक है। तो एक बार इसके लिए जो है योग्यता जो है आपको मांगा गया है स्नातक, है ना। तो जो भी ग्रेजुएशन किए होंगे इकोनॉमी वगैरह से या फिर अकाउंट से, है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। एमएस ऑफिस क्या जानकारी होना चाहिए आपको, कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल का अनुभव भी होना चाहिए किसी भी सरकारी क्षेत्र में। और नोट में कह दिया है कि निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर उपयुक्त नियोजन लेखा से संबंधित कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अकाउंट से रिलेटेड काम है, इसके लिए जो है यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, और उसी से रिलेटेड आप लोगों का काम रहेगा। जिसके लिए आपको सैलरी जो है 27,500 रुपया दिया जाएगा, प्रति माह के रूप में वेतनमान रहेगा। और उम्र सीमा जो है 1/11/2024 से 21 साल होना चाहिए, और लास्टली जो है 37 साल, जो कि सामान्य वर्ग के लिए है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए तो 40 साल, महिला के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, है ना, और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल महिला कोटि के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन इस पेज में दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं फटाफट, देरी नहीं करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार जो होंगे वो अपना दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, और आवश्यकता जो भी प्रमाण पत्र है जो पठन पाठन किए हैं उनसे रिलेटेड, है ना। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, है ना, जो निम्न प्रकार से वेबसाइट पर जो है अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको 12/11/2024 के जो बोल रहा है 12/11/2024 के अपराह्न में जो है आपको लास्ट डेट बता रहा है कि इसके अंदर में जो है आप लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो लास्ट डेट है आपका 12 नवंबर 2024 है। और आपको कहाँ सबमिट करना है वो भी बता रहा है कि पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटिल्य नगर पटना, है ना, वहां आप आकर के बाई पोस्ट या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो बाई पोस्ट भी आ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं।
देखिए दूसरा पॉइंट में कह दिया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं ईडब्ल्यूएस के, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, तभी वो दावा कर सकते हैं, अदरवाइज उनका कोई मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो इसका सूचना जो है आपको ईमेल के माध्यम से या फिर निगम के वेबसाइट पर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के चेक करेंगे और उस हिसाब से आप लोगों का चयन किया जाएगा और आप सब लोग जो है कार्यकाल में आप लोग अपना ऑफिशियली रूप से ज्वाइन कर पाएंगे और आप लोग अपना कार्यकाल को जो अवधि फिलहाल 1 साल तक के लिए रखा गया है, आगे इसको घट बढ़ सकता है ना। इस चीज़ों को यहाँ पे नोटिस में बता दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए इसको जो है फॉर्म फीस थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में। फॉर्म फीस जो है उपयुक्त तीनों पदों के लिए आवेदन शुल्क जो होगा अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया होगा और बाकी जनरल के लिए 500 रुपया होगा। और इसको जमा कैसे करना है, राष्ट्रीयकृत बैंक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, यानी कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, SBI हो गया है ना, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया उनके में जो है DD बनवा लेना है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पक्ष में। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बना करके और आप लोग जो है सबमिट कर देंगे, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म्स देख लेते हैं। ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स रहा जिसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। बिहार पुलिस का कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का जो देख लीजिए ये एप्लीकेशन का फॉर्म है। पहला जो है आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो आप अपना एप्लीकेंट का नाम, हस्बैंड नेम, फादर्स नेम जो है दे देंगे, पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करेंगे वो पोस्ट, डेट ऑफ बर्थ, एज जो देना है ना, जो जितना एज हुआ एज ऑन 1 नवंबर 2024 के हिसाब से जितना एज आपका होगा, जिस साल के रहेंगे वो साल लिख लेना है। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ है और नेशनलिटी, मार्शियल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, ये सब ध्यानपूर्वक भरेंगे, कोई गलती नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अपना एड्रेस भरेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे भरेंगे जिसमें आप अपना किस एग्जाम है ना, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब भर देना है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस जहाँ से लिए हैं, जिस क्षेत्र में लिए हैं, कितना साल का लिए हैं, कब से कब लिए हैं, रिमार्क्स वगैरह सब कॉलम में भर देना है। और एनी अदर स्पेशल क्वालिफिकेशंस अगर है तो वो भी यहाँ पे बता देना है। आधार नंबर देख लीजिए, यहाँ पे आधार नंबर बता देना है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स जरूरत यहाँ पे प्रोवाइड करना है जो आप देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म देख लेना है और इसको भर करके प्लेस, डेट, सिग्नेचर, उसके बाद फुल नाम, है ना। उसके साथ आपको देखिए क्या करना है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विथ दिस एप्लीकेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट का आप लोग जिक्र करेंगे उस सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको अटेस्टेड कर देना है, फोटोकॉपी। ठीक है, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स जो है आपको अटैच कर देना है और इन्वेलप में फाइल करके आप लोग जमा कर सकते हैं पटना में आकर, या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपको सबको सामने ये जानकारी। अच्छी वैकेंसी है ना, अच्छा जगह भी है, आप लोग अप्लाई करें और इस एडवर्टीजमेंट में आप लोग अपना जगह प्राप्त करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप इस वैकेंसी को इंटरेस्टेड रूप से भरेंगे और आप सफलतापूर्वक इस एग्जामिनेशन को जो है क्वालिफाई करेंगे और आपका शॉर्टलिस्ट होगा और हमें बहुत खुशी होगी कि आपका इंफॉर्मेशंस मेरे द्वारा दिया गया। और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन डालने में अगर कोई परेशानी अगर हो रही होगी तो आप लोग उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी कंप्लेन है या फिर कोई भी समस्या है तो आप लोग वहाँ पे पिन अप कर सकते हैं। हम एक एक कंप्लेन को बारीकी से देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस है। तो चलता हूँ आप सबके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।